12 जून 2025 दोपहर 1:38 गुजरात के आसमान में उड़ रहा था एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर AI-171। लक्ष्य था लंदन, लेकिन किस्मत में लिखी थी बर्बादी और आग का समंदर। सिर्फ 30 सेकेंड और वो जहाज गिरा बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर। 241 लोगों की मौत और जमीन पर तबाही। लेकिन उसी मलबे में थी एक कहानी, एक चमत्कार, एक नाम, ऐश्वर्या तोष्णीवाल। यह लड़की उसी हॉस्टल के 5वें मंजिल पर सो रही थी। अचानक उसे तेज धमाका सुनाई दिया। आंख खुली तो कमरा धुएं से भर चुका था। हर सांस जहर बन चुकी थी और दरवाजे पर सिर्फ मौत थी। लेकिन तभी ऐश्वर्या ने कुछ ऐसा किया जो उसे बना गया आजाद भारत की बहादुर बेटी। ऐश्वर्या ने अपनी सूझबूझ से अपनी मौत को मात दे दी, बहादुरी से यमदूत को परास्त कर दिया और जीत ली जिंदगी की जंग। ऐश्वर्या ने तुरंत दिमाग लगाया, कमरे में इधर उधर देखा, उसे दिखा एक कंबल, वही बना उसका कवच और हिम्मत बनी हथियार। उसी कंबल में खुद को उसने लपेटा और धुएं की उस भूल भुलैया में जिंदगी का रास्ता तलाश लिया। सांस लेने के लिए दरवाजे नहीं थे, हर सीढ़ी आग से घिरी थी, लेकिन ऐश्वर्या हिम्मत के साथ उतरी 5 मंजिल नीचे। उसके हाथ जले, चेहरा झुलसा, लेकिन उसका जज्बा न डिगा न हिला। नीचे आकर सबसे पहले उसने फोन किया अपने पिता को और रोते हुए बोली, पापा मैं बच गई। उसके पापा उस वक्त अकोला में दुर्गा चौक में अपनी दुकान पर बैठे थे। बेटी की कांपती आवाज सुनते ही अमोल का दिल बैठ गया था, लेकिन बेटी की आवाज सुनकर अमोल तोष्णीवाल के जान में जान आ गई थी। उनकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। जो हादसा हुआ ये 1:38 पर हुआ है और ऐश्वर्या का कॉल मेरे को हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में आया 2:13-14 पर। तभी हमारे को पता चला कि ये सब हुआ है। उसके बाद में न्यूज़ चैनल और देखे तो वो जो हादसा हुआ वो टाइम पर ऐश्वर्या जो है ये वहाँ पर DM ऑन्कोपैथोलॉजी चल रहा है 2nd ईयर में। तो इसका वही हॉस्टल था जहाँ पर यह हादसा हुआ। ये 4 बिल्डिंगें हैं आजू बाजू में जहाँ पर ये प्लेन क्रैश हुआ। तो ऐश्वर्या वो टाइम पर रेस्ट कर रही थी हॉस्टल पर ही 5th फ्लोर पर। तो हादसा हुआ जब वो अचानक एकदम उठी आवाज़ के वजह से, और उसने गैलरी में जाके देखा तो कुछ मतलब उसको समझ में नहीं आया कि आवाज़ काय की है।